हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू कार दुनिया। दोस्तों, जब से नई क्रेटा लॉन्च हुई है तब से मैं इस गाड़ी के कई सारे वेरिएंट्स और कई सारे वेरिएंट कंपैरिजन कर चुका हूं, जिससे अगर आप इस गाड़ी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सही डिसीजन ले पाएँ। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं क्रेटा ऑटोमेटिक को कंपेयर करेंगे टॉप वेरिएंट से सेकंड टॉप वेरिएंट को, जिनमें लगभग 1,40,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। ये दोनों गाड़ियाँ मैंने आपके लिए अरेंज कर दी हैं, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड पर जो एबिस ब्लैक कलर की गाड़ी देख रहे हैं, ये है इसका एसेक्स टेक वेरिएंट IVT ऑटोमेटिक में, और राइट साइड पे जो आप व्हाइट कलर की गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका एसेक्स O वेरिएंट IVT ऑटोमेटिक में। एसेक्स टेक वेरिएंट जो है वो दोस्तों सिर्फ ऑटोमेटिक में पेट्रोल MPI इंजन में आता है, वहीं पे जो टॉप मोस्ट वेरिएंट एसेक्स O है इसमें MPI पेट्रोल इंजन के अलावा टर्बो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक में भी मिल जाएगा। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ उनके लिए है जो लोग MPI पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक में लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें चेक कराने जा रहा हूँ, क्या क्या फीचर डिफरेंसेस हैं, कितना प्राइस में डिफरेंस है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए फटाफट ज़्यादातर फोकस करेंगे हम डिफरेंसेस पे। तो दोनों गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं, दोनों गाड़ियों को थोड़ा सा क्लोजली चेक कर लीजिए। एक्सटीरियर से दोनों ही वेरिएंट्स बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं, खाली कुछ ही फीचर्स का डिफरेंसेस हैं। चलिए उनके बारे में बताता हूं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, ये है सेकंड टॉप वेरिएंट एसेक्स टेक, जिसमें अगर फ्रंट में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी सेंसर्स नहीं है और कोई भी फ्रंट में कैमरा प्रोवाइड नहीं किया गया है। वहीं पे जब हम टॉप मोस्ट वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और 360 डिग्री कैमरा यानी सराउंड व्यू इसमें मॉनिटर दिया हुआ है, जिसका देखिए फ्रंट कैमरे का लेंस इस साइड पे प्लेस्ड है और साइड कैमरे का लेंस जो है इसके जो आउटसाइड मिरर्स है इसके नीचे की तरफ दोनों तरफ प्लेस किया हुआ है। और वहीं पे देखिए यहाँ पे आपको कोई भी साइड कैमरा भी नहीं मिलेगा। दोनों गाड़ियों में सिर्फ पीछे का कैमरा दे रखा है। अभी जब अंदर बैठेंगे तो कैसा व्यू दिखेगा कैमरा जब बैक करते समय इस गाड़ी का और जब बैक करते समय इस गाड़ी का, वो आपको चेक कराएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक डिफरेंस नहीं, दो डिफरेंस है। एक तो 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है टॉप मोस्ट वेरिएंट पे। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही गाड़ियों में ADAS लेवल 2 आपको मिल जाएगा, जिसमें देखिए दोनों के देखिए जो है रेडार्स हैं वो नीचे की तरफ प्लेस किए गए हैं, और जो कैमरा है ये देखिए दोनों की विंग शील्ड में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ADAS का डिफरेंस नहीं है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, और साइड से दोनों वेरिएंट्स आपको चेक करा देते हैं, जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों साइड में सिवाय इस कैमरे को। बाकी देखिए फटाफट मैं एक क्विक ओवरव्यू करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे फीचर्स दिखाने लगा। दोनों गाड़ियों के मैंने डिटेल रिव्यू पहले किए हुए हैं, तो अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हैं तो मेरे उन वीडियोस को चेक करिएगा। अब अगर हम गाड़ियों के बैक साइड की बात करेंगे तो दोस्तों बैक में दोनों वेरिएंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में पीछे का कैमरा मिल जाता है, पीछे की तरफ सेंसर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर पे निकला 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर का डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं जरा हम इंटीरियर्स में और देखते हैं क्या क्या फ़र्क निकलेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करिए इस गाड़ी का एसेक्स टेक वेरिएंट। ये देखिए इग्निशन ऑन कर देता हूँ। स्मार्ट कीज़ दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। इंटीरियर लुक चेक करिए, ये देखिए ये है एसेक्स टेक IVT ऑटोमेटिक। इस समय मैं आपको चेक करा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम फैब्रिक मटेरियल्स की बात करेंगे तो देखिए ये आपको इधर साइड पे तो फैब्रिक है और साइड में यहाँ पे लेदराइट मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा जो इसकी सीटिंग एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट दोस्तों इसमें मैनुअल दी हुई है। बाकी डोर पैनल्स वगैरह चेक कर लीजिए। बोस का प्रीमियम साउंड आपको इस वाले वेरिएंट पे भी मिल जाता है। बैक सेटिंग दिखा देता हूँ, तो ये देखिए बैक सेटिंग्स आप चेक कर लीजिए और पीछे की सीट्स वगैरह देख लीजिए। यहाँ पे भी कुशन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे सीटें बनाई गई हैं ये सब कपड़े के मटेरियल की हैं। सिर्फ कुछ पोर्शंस यहाँ पे थोड़ा बहुत साइड में लेदर का यूज़ किया गया है। और इधर की तरफ आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप ऊपर साइड यहाँ पे सब चेक कर लीजिए। मैं क्विकली पहले आपको एसेक्स टेक ऑटोमेटिक दिखाऊंगा, फिर डिफरेंसेस के लिए हम चलेंगे एसेक्स O ऑटोमेटिक की तरफ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का अंदर का लुक, चेक कर लीजिए। इसको जरा मैं स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको बेटर व्यू समझ में आए। यहाँ पे देखिए अगर आप ये वाला पैनल चेक करेंगे, इनफैक्ट आप इधर वाला पैनल चेक करेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा दोनों वेरिएंट्स में, क्योंकि जब आप एसेक्स टेक ऑटोमेटिक में लेते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड वाला फीचर मिल जाता है, जो कि एक तरीके से कह लीजिए एसेक्स टेक जब आप मैनुअल लेते हैं तो इस टाइप का पैनल आपको उसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट ऑलरेडी काफ़ी फीचर्स कवर कर ले जाता है। बाकी
इधर साइड आपको सब दिखा देता हूँ। 10.25 इंच का म्यूजियम, यहाँ पे मीटर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें दोस्तों डिफरेंस निकलेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मीटर है SX Tech IVT का, ये कुछ इस तरीके के पैनल बना हुआ है। इंटरफेस आप चेक कर लीजिए। सेम मीटर जो है वो इसके बेस वेरिएंट ई में भी आता है। बस यहाँ पे जो ADAS के फीचर्स आपको इसमें दिख रहे हैं वो आपको बेसिक वेरिएंट या फिर इसके नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, उसमें ADAS नहीं है। बाकी इंटरफेस, डिज़ाइन, जितने भी इसमें फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं ये सब आपको स्टार्टिंग वेरिएंट से ही मिलने लगते हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जैसे कह लीजिए SX वेरिएंट से नेविगेशन आ जाता है, यहाँ पे कंपास आ जाएगा, बट इंटरफेस आपको बिल्कुल बेसिक वाला ही इसमें मिलता है। तो यहाँ पे इधर मैंने आपको जो चीज़ें चेक करा दी है, बाकी पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो यहाँ पे आ जाएंगे और इस साइड पे देख लीजिए सेफ्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियाँ 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, हिल असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स कवर कर लेती है। एक बार आपको इधर का बॉक्स चेक करा देता हूँ। डुअल जोन ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा। ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर दिया हुआ है। इस साइड पे चेक कर लीजिए, ये सब फीचर्स यहाँ पे कॉमन है। जस्ट आपको छोटा सा ओवरव्यू मैं फटाफट दे देता हूँ, इससे आपको आइडिया रहे कि इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं। पैनोरामिक सनरूफ तो हालांकि न्यू क्रेटा के SO वेरिएंट से शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे सनरूफ भी दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब एक बार जरा हम कैमरे का व्यू आपको और बता दें SX Tech में, क्योंकि सिर्फ पीछे का कैमरा आता है। तो जब आप गाड़ी बैक कर रहे होंगे तो उस वक्त देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ बैक व्यू ही दिखाई देगा। कोई भी ईगल आई व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू आप इसमें चेक नहीं कर पाएंगे। और इस साइड पे जब देख रहे हैं तो सिर्फ देखिए यहाँ पे बैक सेंसर ही काम करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रंट में सेंसर्स नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस निकलेगा जब हम आपको SXO चेक कराएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों फटाफट मैंने आपको बता दिया है SX Tech ऑटोमेटिक में क्या फीचर्स मिलते हैं, क्विकली दिखा दिए। अब डिफरेंसेस आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको चेक कराऊंगा इस गाड़ी का SXO ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब देखिए एक झलक में दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर सी दिखाई देती हैं। ये देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप SX Tech चेक कर रहे हैं या फिर आप SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक चेक कर रहे हैं। दोनों का पैनल बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है। सब देखिए बिल्कुल सेम सा लगता है, लेकिन फ़र्क है और बड़े बड़े फ़र्क हैं। देखिए जब आप इसकी सेटिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट लेदराइट मटेरियल सेटिंग्स मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे सीटों की डिज़ाइन वगैरह भी थोड़ी सी अलग है और ये काफ़ी प्रीमियम सीटें लगती हैं। तो यहाँ पे लेदराइट सेटिंग्स, साथ में पावर एडजस्टमेंट, ये 8 वे पावर एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक सीट्स हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रीमियम फील देने लगती हैं और प्रीमियम कंफर्ट भी देती हैं, क्योंकि इसकी जो आगे की दोनों सीटें हैं दोस्तों ये ठंडी भी हो जाती हैं। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है इसके वेंटिलेशन को ऑन करते हैं, ये देखिए ये ऑन हो जाएगा और यहाँ से हम इसके वेंटिलेशन लेवल्स को भी कम कर सकते हैं, यानी ठंडक को यहाँ से हम कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रीमियम फीचर है। गर्मियों में डेफिनेटली फीचर आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा जब ये सीटें ठंडी होने लगेंगी। तो यहाँ पे एक प्रीमियम फीचर इधर मिल जाता है। अपॉल्स्ट्री का बड़ा डिफरेंस हो गया। इवन जब हम डोर पैनल्स वगैरह चेक करेंगे तो सब सॉफ्ट ट्रिम पे दिए हुए हैं। SX Tech में हार्ड आता है, वहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ट्रिम का यूज़ नहीं किया गया, बट यहाँ पे आपको प्रीमियम डोर आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। इवन बैक का डोर भी जब देखेंगे तो ये सब देखिए यहाँ पे जो है प्रीमियम डोर आर्मरेस्ट ट्रिम्स दिए हुए हैं। बाकी बैक सेटिंग्स पे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे बैक सेटिंग्स से कंफर्ट में कोई भी फ़र्क नहीं है, फीचर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ वही मटेरियल का फ़र्क है। ये सब आपको इसमें लेदराइट सेटिंग्स मिलती हैं। पीछे की सेटिंग्स दोस्तों वेंटिलेटेड नहीं है, सिर्फ आगे की ही दोनों सीटें यहाँ पे वेंटिलेटेड मिलती हैं। बाकी इस तरफ जो AC वेंट्स है, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, ये सब सिमिलर दिए हुए हैं। इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इधर मैंने आपको बड़ा डिफरेंस दिखाया सीटों का। अब चलिए ज़रा अंदर बैठते हैं और डिफरेंसेस चेक करते हैं दोनों वेरिएंट्स के। तो इस समय दोस्तों आप चेक कर रहे हैं SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक MPI IVT में मैं आपको चेक करा रहा हूँ। इधर देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दोनों गाड़ियाँ व्यू वाइज यानी लुक वाइज दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बिल्कुल सिमिलर सी देखने को मिलती हैं। स्टीयरिंग पे भी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ पे जितने भी फीचर्स स्टीयरिंग पे आते हैं, ADAS के बटन, क्रूज़ कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ये सब इसमें कॉमन है। सेफ्टीज़ में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है। बस यहाँ पे एक फ़र्क मिल जाएगा इस वाले बटन का, क्योंकि इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आता है, तो उस सेंसर्स को इनेबल डिसेबल यानी ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला बटन इसमें दिया हुआ है। और इधर का जब हम क्लस्टर चेक करेंगे तो यहाँ पे ज़रूर आपको डिफरेंस दिखेगा। इसका क्लस्टर देखिए एक अलग तरीके की
थीम दे रहा है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट क्लस्टर मिलता है, यानी जब आप SX टेक ऑटोमेटिक लेंगे तो आप क्लस्टर पे जब नज़र मारेंगे तो आपको एक तरीके से बेसिक वेरिएंट पे जैसा क्लस्टर आता है वैसे ही व्यू आएगा, बट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फ़र्क दिखाई देगा। इवन जब मैं इसके ड्राइव मोड्स से ये चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसका एनिमेशन थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ थीम्स भी ये अलग से कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही बेटर व्यू के साथ इसका क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जब हम SX टेक के क्लस्टर पे जब हम ड्राइव मोड चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी कलर चेंज होगा, बट वो क्लस्टर उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना खूबसूरत आपको ये टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला मीटर दिखाई दे रहा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा अगर हम और डिफरेंसेस की बात करते हैं तो इधर सब देखिए, यहाँ सब आपको बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देगा, कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। इधर भी सब सेम दे रखा है। ऊपर की तरफ जब हम इसके मिरर को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक फ़र्क दिखेगा। SX टेक ऑटोमेटिक में दोस्तों मैनुअल डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, वहीं पे आपको इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाएगा, यानी ये सेंसर बेस्ड दिया हुआ है। इस पर जब नाइट के टाइम पे आप ड्राइव कर रहे होंगे, पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही होंगी उसकी जब पे लाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये उसको डिम कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी मैनुअल फंक्शन नहीं है, आपको कोई मैनुअल ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो एक और प्रीमियम फीचर आपको इसमें मिल जाता है। बाकी इस साइड पे और कोई भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पे सब आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे वो दिखा दिए हैं। अब जरा मैं आपको कैमरे का व्यू भी चेक करा देता हूँ। तो देखिए SXO ऑटोमेटिक में 360 डिग्री कैमरा आता है, तो जब हम इसके कैमरे को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया आपको एक ईगल आई व्यू। इस साइड पे देखेंगे तो देखिए गाड़ी के चारों तरफ की सराउंडिंग आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप कैमरे के एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस साइड से। इवन यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेटेड व्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फीचर आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरे वाला इस गाड़ी में। इतनी ही नहीं, इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया हुआ है, यानी जिस साइड पे दोस्तों हम इंडिकेटर्स देंगे उस साइड का कैमरा ऑन करेगा और ये देखिए यहाँ पे इसके क्लस्टर पे वो व्यू दिखाएगा। तो ये फीचर्स ऐसे हैं, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और टाइट सिचुएशन में पार्क कर रहे हैं या फिर टर्न्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये है 360 डिग्री व्यू और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस थे वो क्विकली मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप जरा प्राइस में बात करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितना एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं इस गाड़ी के लिए, यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट के लिए। और प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए कौन सी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है, टॉप या फिर सेकंड टॉप। चलिए दोस्तों, डिफरेंसेस के बाद अब जरा प्राइसेस को डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट जो दोनों वेरिएंट्स यानी SX टेक ऑटोमेटिक और SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक के लगा दिए हैं। MPI पेट्रोल इंजन पे 17,44,900 रुपीज़ है SX टेक IVT का, और SXO IVT का है 18,69,800 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एक्स शोरूम पे 1,24,900 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, जिसमें मैं चार्जेस ऐड करूंगा एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, 1% TCS, 4th ईयर एक्सटेंडेड वारंटी, 2 इयर्स की SOT और 14,000 रुपीज़ की एसेसरीज। और ऑन रोड प्राइस यूपी के सामने आपके आ चुके हैं। 20,55,849 रुपीज़ है SX टेक ऑटोमेटिक का, और SXO ऑटोमेटिक का है 21,98,973 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,43,000 अप्रॉक्स का, यानी 1,40,000 रुपये का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस में डिफरेंस है। अब देखिए बात करते हैं कौन सी गाड़ी इन दोनों में बेटर है। सबसे पहले तो बता दूं, चाहे आप SX टेक ऑटोमेटिक लीजिए या फिर आप SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक लीजिए, दोनों गाड़ियां एक्सटीरियर से बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक जैसी दोनों लुक देंगी। इवन जब आप अंदर की तरफ चेक करेंगे और सेंटर कंसोल पर नजर मारेंगे तो ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहे वो SX टेक का हो या फिर SXO का हो, सेम जैसा दोस्तों दोनों दिखता है, क्योंकि दोनों में ही सेम ग्लॉसी फिनिश, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड वाला फीचर आपको SX टेक में भी मिल जाता है। सेम ट्रांसमिशन, सब कुछ आपको सिमिलर सा दिखाई देगा। इवन SX टेक ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है फीचर्स भी काफी सारे कवर कर लेता है। 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम और जो उसका मीटर दे रखा है वो सेम सीमलेस इंटीग्रेटेड वाला प्रोवाइड किया गया है। बोस का प्रीमियम साउंड भी आपको SX टेक में मिल जाता है। ADAS लेवल 2 जैसे हाई एंड फीचर्स ये वाला वेरिएंट भी कवर करता है। वहीं पे जब आप 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं SX ऑप्शनल के लिए, तो देखिए फ्रंट में पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, लेदर अपहोल्स्ट्री एंड लेदर सीटिंग जो कि इस गाड़ी को अंदर से प्रीमियम लुक दे देती हैं, प्रीमियम फील दे देती हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट आ जाएगी, फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएंगी। गर्मियों के टाइम पे दोस्तों ये फीचर काफ़ी मदद करता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, नाइट
नाइट में ड्राइविंग के टाइम पे आपको मदद देगा। और इस गाड़ी का जो क्लस्टर है, इसका जो मीटर है, वो एसएक्स टेक से थोड़ा सा इंटरफेस बेटर है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थीम्स वगैरह भी यहाँ पे थोड़ी बहुत इसमें चेंज हो जाती हैं। तो देखिए इतने फीचर्स हैं और जितने भी फीचर्स पे प्रोवाइड किए गए हैं, एक तरीके से कह लीजिए सब अच्छे हैं। अब जब आप 20 से 22 लाख रुपए की गाड़ी परचेस करते हैं तो 1,40,000 रुपए दोस्तों डेफिनेटली आप यहाँ पे दे के अपनी गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे देखिए सब कुछ रिक्वायरमेंट पे। अगर आपको एसएक्स ऑप्शनल वाले जो टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले फीचर्स हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपकी रिक्वायर्ड लिस्ट में हैं, तो आपको डेफिनेटली एसएक्स ऑप्शनल ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे हम बात करेंगे अगर हम एसएक्स टेक की, तो अगर आप एसएक्स टेक वेरिएंट भी लेते हैं तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ये गाड़ी भी अपने प्राइस एंड अपने फीचर्स को देखते हुए बहुत अच्छी है। तो देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अच्छे से डिटेल कंपैरिजन करके दिखा दिया है फीचर्स का एंड प्राइस का। अब आप बताइए इस वीडियो को देखने के बाद आप एसएक्स टेक ऑटोमेटिक पे जाएंगे या फिर एसएक्स ऑप्शनल ऑटोमेटिक पे जाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है, हेल्प मिली है डिसीजन लेने में, तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे रिव्यूज, ऐसे कंटेंट्स मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने लाता रहता हूं। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।